जो ये निकोटीन पाउचेस हैं, वो चाहे वीलो है, चाहे शीरो है, चाहे वेप हैं, चाहे हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये पॉइजन है हमारी जनरेशन के लिए। अगर आपको वीलो या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट वहां पे सामने पड़ी हुई नजर आए तो उस शॉपकीपर से बॉयकॉट करें। दुनिया पूरी में इसको बड़ा एक सीरियस पॉइजनस किस्म का हीनियस क्राइम समझा जाता है। बहुत सारे मुल्कों ने इसको बैन किया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हमने लाहौर के एक स्कूल के अंदर भी देखा कि वहां पर बच्चियां जो हैं इस तरफ चली गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारे और मसाइल हैं, इसी तरह पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ के भी बहुत सारे मसाइल हैं। जब कभी पेंडेमिक शुरू हुआ कोविड-19 का, तो शायद हमारे कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, हमने कोई उस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हुए थे और अल्टीमेटली हमें कई लोगों की जो जान है वो गंवानी पड़ी। इसी तरह बहुत सारे और काम ऐसे हैं कि जो रूटीन में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हुकूमतें उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे इकदामात नहीं करती, और अल्टीमेटली जब वो एक पेंडेमिक बन जाता है तो उसके बाद अ, तमाम हुकूमतें, तमाम हमारे जो रियासती इदारे हैं, वो सब के सब जो है वो सर जोड़कर बैठे होते हैं कि आखिर काश कि हम उस माफिया को, जो जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां फैली और कई बच्चों की जान चली गई, कई बड़ों की जान चली गई, कई बुजुर्गों की जान चली गई, इस सारी सिचुएशन को हम पहले कंट्रोल कर पाते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ के इश्यूज को उस तरह प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता और कोई प्रोएक्टिव मेजर जो है वो उसके ऊपर नहीं लिए जाते। इसी तरह अभी जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा, जो कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और इस तरह के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर एक नॉवल प्रोडक्ट्स के नाम से जो मुख्तलिफ टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और वो जो नॉवल प्रोडक्ट्स हैं, बज़ाहिर ये उसकी अट्रैक्शन होती है, जिसमें ई सिगरेट होता है, वेप होती है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक या हीटेड सिगरेट्स होते हैं। इसी तरह उसमें कुछ निकोटीन पाउचेस आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी गई। जाहिर है इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस सारी सिचुएशन में इस सारी चीजों से जो है वो फायदा उठा रहा है। तो ये सब कुछ लॉन्च करने के बाद ये ऐसे फैल रही है ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स इस मुल्क के अंदर कि जैसे कोई सेहत अफजा किस्म की ये चीज हो, और उसकी वजह से जो है वो लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, हर घर का ये पार्ट बनना शुरू हो गई। लेकिन लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता। जब पेरेंट्स से बात की जाए, जब एल्डर्स से बात की जाए, जब टीचर से बात की जाए, तो ये आगे से इंप्रेशन आता है कि देखें, हमारा बच्चा सिगरेट तो नहीं पी रहा, हमारा बच्चा तो वेप इस्तेमाल कर रहा है, हमारा बच्चा तो निकोटीन पाउचेस इस्तेमाल कर रहा है, या कोई भी इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है कि जो स्मोकलेस टोबैको उसे कहते हैं, इस तरह की चीज जो है वो प्रमोट हो रही है। जबकि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में, इंडिया में देख लें, जर्मनी में देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने इन इश्यूज को, जब ये उनका पेंडेमिक बनना शुरू हुआ, तो इस सारी की सारी प्रोडक्ट्स को उन्होंने बैन कर दिया। आप मार्केट में देखते होंगे, एक वीलो के नाम से प्रोडक्ट है जो गोल सा एक पाउच है, एक पैकेट होता है, उसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में वो आपको मिलता है। इसी तरह शीरू के नाम से एक प्रोडक्ट है। इसी तरह वेप की बहुत सारी जगह जगह शॉप्स खुली हुई हैं। और बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह फैल रहे हैं कि जैसे वो कोई रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की रूटीन बन जाए। जब बच्चा सिगरेट पीता है तो यकीनन पेरेंट्स को नजर आता है, एल्डर्स को नजर आता है, वो फौरी तौर पे उसके उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उसको उस चीज से मना करते हैं। लेकिन जब बच्चा वेप भी पीता है तो स्मोक निकलता है, लेकिन जब बच्चा निकोटीन पाउच अपने मुंह में च्युइंगम की तरह रख लेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये इसके मुंह में कोई इस तरह की चीज है या कोई इस तरह की एडिक्शन इसको डेवलप हो गई है कि नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि जो ये निकोटीन पाउचेस हैं, वो चाहे वीलो है, चाहे शीरो है, चाहे वेप हैं, चाहे हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये पॉइजन है हमारी जनरेशन के लिए। ये बकायदा इसके ऊपर रिसर्चेज आ चुकी हैं।
बहुत सारे मुल्कों ने इसको बैन किया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसी हवाले से आज एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें एडवोकेट हैं एक शिजा कुरैशी साहिबा। उन्होंने पंसोता साहब के साथ मिलके एक रिट पिटीशन फाइल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्कूल के बच्चों में अंडर 18 जो बच्चे हैं उसमें बहुत ज्यादा ये प्रमोट हो गया। हर स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी पॉकेट से, उनके बैग से आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स नजर आती हैं जो वो अब रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एडिक्शन बन गई है उनको इस सारी चीज की। तो शिजा कुरैशी साहिबा ने जी आज, यंग लॉयर हैं, उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट पिटीशन फाइल की। बहुत अच्छा इकदाम है ये। और उसके अंदर हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके अंदर जो वेप है, उसके अंदर जो आपका ये शीरो या वीलो जिसे हम कहते हैं, ये प्रोडक्ट है, जो निकोटीन पाउचेस हैं, उन सारे इश्यूज को उन्होंने टैग किया और हाईलाइट किया उस पिटीशन के अंदर कि ये वो सारे इश्यूज हैं जो अल्टीमेटली हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं। और कल खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद जब ये कोई पेंडेमिक बन जाएगा, जब हम जिस तरह बहुत सारे और जो डिजीजेस हैं वो पिछले काफी अरसे से हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली जो है उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, कल खुदा न खास्ता अगर यही सिचुएशन इन प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो जाती है, तो फिर हम वो पेंडेमिक, पब्लिक हेल्थ के इश्यूज को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, आज उन्होंने तमाम जो पार्टीज, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने बाकायदा आज नोटिस जारी करने का ऑर्डर इशू कर दिया है। और उसके बाद अगली तारीख पे होपफुली जो है इस सारे इशू के ऊपर जो है वो दोबारा बहस होगी, एंड कोई उसको बैन करने के हवाले से इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन जो है वो डायरेक्शन जो है वो दी जाएगी जज साहब की तरफ से। लेकिन मैं इस सारे इनिशिएटिव को, जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के साथी या लॉयर्स या इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, मैं इसलिए भी इसको प्रमोट करूंगा या इस इशू के ऊपर बात करूंगा क्योंकि ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये अल्टीमेटली हमारे आने वाली जनरेशन्स को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। और उनके अंदर जब ये एडिक्शन बिल्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली वो उनके माइंड्स को और उनकी जो बॉडी है उसको इसके साथ ऐसे वो लिंक हो रहे हैं कि वो कल इसी तरह के बड़े बड़े जो नशावर चीजें हैं वो खाना शुरू कर देंगे, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जो अभी रिसेंटली कुछ एग्जांपल्स में हमने देखा भी। हमने लाहौर के एक स्कूल के अंदर भी देखा कि वहां पर बच्चियां जो हैं इस तरफ चली गई हैं। लाहौर के, कराची के, इस्लामाबाद के, पिंडी के हर स्कूल के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस के एडिक्ट हो चुके हैं, निकोटीन पाउचेस के और इस तरह की सारी चीजों के। इस हवाले से जो हम डिस्करेज भी करना चाहिए। जितने पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप जा रहे होते हैं शॉप्स के ऊपर, अगर आपको वीलो या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट वहां पे सामने पड़ी हुई नजर आए, तो उस शॉपकीपर से बॉयकॉट करें कि वो आपके बच्चे को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और इसको पब्लिक डिस्प्ले करने के हवाले से हमें फौरी तौर पे जो है वो सोशल बॉयकॉट करना चाहिए ऐसी शॉप से कि जो उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हैं। और जो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी शॉप्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, एक्शंस लें कि जो भी कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो है वो पब्लिकली सेल कर रहे हैं या किसी भी जगह पे उन्होंने जो है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो आई होप कि हम सब लोग मिलके इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालेंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कम से कम इस सारे इशू के ऊपर हम काम भी करेंगे। और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के हवाले से जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, वो चाहे जज साहब हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे वो कोई पार्लियामेंटेरियन है, सबके बच्चे जो हैं वो इसी मुआशरे में पलते बढ़ते हैं। तो अगर किसी और का बच्चा वो इस्तेमाल कर रहा है, तो कल मेरा बच्चा भी वो इस्तेमाल कर सकता है, मेरा बच्चा भी जो है वो उस इशू के हवाले से जो है वो टारगेट हो सकता है। तो लेट्स ज्वाइन हैंड्स, इसके ऊपर हम इकट्ठे होकर काम करते हैं। और इस जो रिट पिटीशन आज हुई उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट किसी ने इस तरह के प्रैक्टिकल एक्शंस लेना शुरू कर दिए। मैं यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा, पिछले दिनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर साहब ने इसके हवाले से बड़ा एक प्रोएक्टिव एक्शन लिया, एक कमेटी एस्टैब्लिश की। उस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस प्रपोज किए गए कि एटलीस्ट हम इसकी
जो पब्लिक डिस्प्ले है उसको रोकने के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है उसके जरिए अपने सारे उसके एरिया में इसकी जो पब्लिक डिस्प्ले है उसको बैन करवाया जाएगा ताकि वो किसी की अट्रैक्शन उस पर ना बिल्ड हो सके। और वैसे भी दुनिया पूरी में इसको बड़ा एक सीरियस पॉइजनस किस्म का हीनियस क्राइम समझा जाता है और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाता है। तो आई होप कि साकिब जफर साहब ने जैसे इस पे एक्शन लिया, जैसे शिजा कुरैशी साहिबा ने इसके ऊपर पूरा एक रिट पिटीशन फाइल की, इसी तरह बाकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी इसके ऊपर इसी तरह के एक्शंस लेंगे और अल्टीमेटली हम इस इशू को जो है वो एड्रेस करने में अपना इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे और इसको बैन करके पाकिस्तान से अपने बच्चों की, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को हम उनकी जो हेल्थ है उसको सिक्योर करने में अपना रोल प्ले करेंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।